ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेश भगवान की उत्पत्ति की कथा। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, गणेश के उत्तम चरित्र की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। ऐसा विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। पार्वती देवी ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वार पर रक्षक हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए हो, कोई भी हो। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि पार्वती ऐसा कह करके गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया तथा सखियों के साथ स्वयं स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे। गणेश पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे शंकर जी से कि माता की आज्ञा के बिना अभी भीतर मत जाओ, कारण कि गौरी माँ स्नान करने बैठ गई हैं। महेश्वर के गण उन्हें समझाकर हटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु गणेश वहाँ से हटे नहीं। शिव गणों एवं गणेश जी का युद्ध होने लगा, पर वे गणेश को पराजित न कर सके और स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने गणेश से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वह क्रुद्ध हो गई और बहुत सारी सखियों को उत्पन्न करके प्रलय की स्थिति बना दी। ये देख करके देवर्षियों ने भगवती अम्बा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना स्तुति करने लगी। स्तुति करने पर भगवती परा अम्बा ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर के आज्ञा के अनुसार शिव गणों ने उत्तर दिशा में एक हाथी का सिर लाकर उस धड़ में जोड़ दिया। इसके अनंतर देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल अभिमंत्रित कर उस बालक के शरीर पर छिड़का, जिससे वह बालक चेतना युक्त होकर के जीवित हो गया। अपने पुत्र गणेश को जीवित देख करके पार्वती देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से
उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देते हुए कहा कि आज से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया, सभी देवताओं में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। शिव जी के कहते हैं कि हे गिरिजानंदन, विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा, तू सबका पूज्य है। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले कि हे गणेश्वर, हे गणों के मालिक, गण के ईश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यहाँ जो मनुष्य इस उत्तम श्रेष्ठ व्रत को करेगा तर उस पर गणेश जी की असीम कृपा सदैव बनी रहेगी। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री गणेशार्पणमस्तु। वक्रतुंड महाकाये कोटसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक अन्य स्कंद पुराण के अनुसार कथा है जिसमें माँ पार्वती अपने पुत्र गणेश का जन्मोत्सव मना रही थी। सभी देवताओं को जन्मोत्सव में आने के लिए आमंत्रित किया। शनि महाराज को भी आमंत्रण दिया कि शनि महाराज, हमारे पुत्र के जन्मोत्सव में आप पधारिए। शनि महाराज बोले कि माँ, हमको क्यों बुलाती हैं, हमारी कुदृष्टि है, इसलिए हमारा वहाँ आना उचित नहीं होगा, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। पार्वती बोली कि हे शनि महाराज, आप आइए, आप ऐसा कुछ नहीं, आपके देखने से कुछ नहीं होगा, आप आइए। इस प्रकार जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा था। शनि महाराज भी वहाँ पर गए और एक कोने में सर नीचे करके बैठे हुए थे। सभी देवता लोग गणेश का देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। माँ पार्वती को गणेश की मंगल कामना कर रहे थे। उसी समय पार्वती शनि के पास आई कि शनि महाराज से बोली, महाराज आप भी दर्शन करिए। कहे नहीं माँ, हमको मत ले जाइए। कहे नहीं। पार्वती के विशेष अनुग्रह करने पर शनि जी थोड़ा तिरछी दृष्टि से गणेश जी को देखा। उसी समय गणेश जी का सिर उड़ गया और उस जन्मोत्सव में हाहाकार मच गया। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ पधारे और वह उत्तर दिशा में गए और वहाँ प्रातःकाल जो पहले जो जीव जंतु मनुष्य मिलेगा उसी का सर लाना है। इस प्रकार भगवान विष्णु सुदर्शन प्रातःकाल गजराज आते हुए सामने मिला। उसका सिर सुदर्शन चक्र से काटकर गणेश जी के ऊपर रखकर जल से अभिमंत्रित करके गणेश जी को जीवित कर दिया और उस गजराज का भी उद्धार हो गया जो शापवश गजराज बन गया था। इस प्रकार सभी देवता लोग के प्रार्थना करने पर पार्वती जी प्रसन्न हो गई
और गणेश जी जीवित हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री गणेशार्पणमस्तु।